अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। कल यूएस की इन्फ्लेशन फाइनली बढ़ के आई, बट यूएस इन्फ्लेशन बढ़ने का जो अभी अगर आपको लग रहा है कि वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वॉर के इस नंबर्स अभी भी इसके अंदर नहीं है। 6 बजे कल डेटा आ गया था। डेटा के बाद गोल्ड प्राइसेस ने लोज बनाए थे 4870 के आसपास। मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में अपडेट कर दिया था और सपोर्ट दिया था मार्केट कमेंट्री में 4830 का। 4834 के आसपास लोज बनाए थे गोल्ड ने हमारे अपडेट के बाद। 4834 के लोज बनाने के बाद ऑलमोस्ट 4900 तक गोल्ड प्राइसेस चले गए थे। तो जो सपोर्ट था 4830 का मार्केट कमेंट्रीज में, उसमें आपको कम से कम बचा लिया होगा सेलिंग ना करने से, या अगर आपका कोई बाइंग होगा तो सपोर्ट एक अच्छा उस टाइम हमारा काम किया था। ये 4830 का जो हमारा सपोर्ट था। मार्केट कमेंट्री की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इंडिया के बाहर हैं आप तो ज्वाइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट में मार्केट कमेंट्रीज देख सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे ले सकते हैं टीम से। तो उसके बाद 4900 के बाद मार्केट ने जो है रिएक्शन किया फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। फेड ने जो है रेट कट या फिर हाइक नहीं किए। रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, फेडरल रिजर्व ने बताया कि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है। जो दो रेट कट का जो फोरकास्ट था 2026 का, अब वो सिर्फ एक ही रेट कट कर रह गया है। रिगार्डिंग इन्फ्लेशन अभी भी अनसर्टेनिटी बाकी है इन्फ्लेशन में, और वॉर की वजह से टेम्पररी इन्फ्लेशन में स्पाइक आ सकता है, ऐसा फेडरल रिजर्व ने कहा। बाकी ईरान वॉर का अपडेट दे देता हूँ आपको। ईरान ने जब उसके गैस साइट पे हमला हुआ तो ईरान ने रिटेलिएट किया है और कतर की जो गैस हब है उस पे हमला किया है। माइंड यू कि कतर की जो गैस हब है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट गैस हब है, और इट इज़ पॉसिबल कि और ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस में हमें जो है तेज़ी देखने को मिले, बिकॉज जैसे जैसे इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता जाएगा वैसे वैसे गोल्ड एनर्जी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। कल इंटेलिजेंस कमेटी की टेस्टिमनी भी हुई ऑफिशियल्स की। इंटेल ऑफिशियल्स ने कहा रिगार्डिंग जो डोनाल्ड ट्रम्प जी का एक वो था कि ईरान न्यूक्लियर वो बना रहा है, बट उनका जो इंटेल ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। और इट इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग कि प्रेसिडेंट बोले हमने इसलिए हमला किया है और उसके ही ऑफिशियल बोले कि ऐसा नहीं है। तो आई डोंट नो कि यूएस वाले कैसे झेलते हैं ये, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यूरोप ने भी जो है ट्रम्प की वॉर में कूदने से मना कर दिया है। एक बार जब यूरोप को बोल रहे थे कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वी विल विन दिस वॉर। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में यूके ने जब मना कर दिया था वॉर में ज्वाइन करने से के बाद, तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, पहले हफ्ते की बात है कि वी हैव ऑलरेडी वॉन दिस वॉर। उसके बाद बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। अब यह है कि यूरोप ने कहा है दे वर नॉट कंसल्टेड ऑन दिस वॉर, और नेटो को भी धमकाया था कुछ दिन पहले ट्रम्प ने कि नेटो के लिए बुरा नहीं होगा। और अगेन फाइनली यूरोपियन ने कहा है कि इट इज़ नॉट आवर वॉर। अनलाइक 2003 जहाँ पे इराक इन्वेजन के लिए सारे यूरोपियन देश आ गए थे, इट इज़ टोटली डिफरेंट नाउ। यूएस जो है अब ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ सोर्स बोल रही हैं। जैसे आप देख सकते हो यूएस और ज़्यादा जो है मिलिट्री रीइंफोर्समेंट ईरान में हो सकती हैं, सो दैट वी विल हैव टू सी। थर्सडे है आज और गल्फ़ में ईद मनाई जा रही है, सो ईद मुबारक सबको। हमारे यहाँ कल ईद होगी। बाकी सैटरडे को ही मेजर जो है ऐसा एक्शन होता है जिसका मार्केट पे पूरा हफ्ता असर रहता है। तो सैटरडे को एक
कोई ऐसा इवेंट होता है तो वी विल कवर दैट, अदरवाइज लेट्स हैव अ लुक एट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड का आज का सपोर्ट है 4790 का, एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये। रेजिस्टेंस है हमारा 4910 का। ट्रेंड फिलहाल वीक ही है, इसका तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर पे जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। यह है सिल्वर। सिल्वर का सपोर्ट भी मैंने आपको $75 का दिया था। 7550 का लोज बनाया था डेटा के बाद, उसके बाद एक अच्छा जंप 7750 तक आ गया था। इवन नाउ अभी भी $75 के आसपास के ही सपोर्ट्स बने हैं। सपोर्ट $75 का इंटैक्ट है, but we will have to change the support now because it is too close from the price। $75 का सपोर्ट इंटैक्ट है। $75 के बाद सपोर्ट आएगा $73 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का $80 का। ट्रेंड इसका भी वीक है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। फाइनली 98 99 के आसपास क्रूड ऑयल है। ऑलमोस्ट $100 ब्रीच कर दिया था, बट $100 का जो एक छोटा सा हर्डल है साइकोलॉजिकल, वो अभी भी बरकरार है। तो चलिए क्रूड ऑयल का फटाफट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, सपोर्ट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रूड ऑयल इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यू नो न्यूज़ पे नज़र रखिएगा। न्यूज़ की वजह से ज़्यादा हलचल इसमें हो रहा है। सपोर्ट है $95 का, रेजिस्टेंस है $101 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।